नमस्कार, प्रणाम। मैं मुन्ना कुमार उर्फ मुन्ना प्रताप सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत राज मुबारकपुर का निवासी हूँ। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि 12 तारीख को आखिर आपके साथ घटना क्या घटी थी, जो आपको पैर में झुकाकर और आपके साथ गाली गलौज करके लोग माफ़ी भी मंगवाए और उसके बाद आपका वीडियो भी वायरल कर दिए, जो कि कहीं से ना कहीं से आपको समाज में बहुत नीचे गिरा रहा है। तो मैं इतना दिन से इस विषय में कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। दरअसल बात ये थी कि हमारे दुकान पर जयप्रकाश राय पहले से पैसा बाकी लगा के रखा था और 12 तारीख को फिर मेरे दुकान पे आया और सामान लिया और ये भी पैसा बाकी लगाने लगा। तो मेरे भाई ने बोला कि पहले से तुम पैसा बाकी लगा रखे हो और फिर पैसा बाकी लगा रहे हो, आखिर क्यों? हम इतना बाकी नहीं देंगे, मेरा छोटा मोटा दुकान है। इतना कहने पर वो भड़क गया और मेरे भाई से के साथ गाली गलौज भी किया और हाथापाई भी करने लगा, उसके साथ धक्का मुक्की भी करने लगा। मैंने अपने भाई के बचाव में दौड़ के गया और अपने भाई को बचाया और उनसे बोला कि अरे भाई, अभी तुम बात कर रहा था, बात करते करते तुमको क्या हो गया? उसने मेरे ऊपर वो फैट चला दिया। अब बताइए, किसी के ऊपर आप अगर फैट मारिएगा तो अपनी बचाव में वो आपके ऊपर भी हमला कर सकता है, और ठीक वैसा ही हुआ। जब मेरे ऊपर वो फैट मारा तो मैंने भी अपने बचाव में उसके ऊपर फैट चला दिया। इतने में वो मेरा गर्दन पकड़ लिया और मुझको दबा दिया। उतने में वहाँ के लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन बीच बचाव लोगों ने किया तो ज़्यादा ज़्यादा इतना जरूर बोला गया था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारा दुकान बंद करवा देंगे, तुम बाज़ार पे रहने लायक नहीं रह जाएगा। और उसके ठीक एक दिन बीच देकर मेरे यहाँ उसके एक भाई ने आकर, हमारे दुकान के आगे टेबल रखा रहता है, 2 टेबल लगता है, शाम का शाम दुकान हम लगाते हैं चाउमीन का, तो वो धक्का मार के उस दोनों टेबल को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसके बाद गाली गलौज करने लगा। फिर उसने टेबल को ठुकवाया। हम मानते हैं कि मेरा टेबल तोड़ा और टेबल को ठुकवा दिया, लेकिन जो उसने गाली गलौज किया, जो हमको धमकी दिया, क्या वह लौट के आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर उसके 1 घंटे बाद वह टेबल भी तोड़ा और उसके बाद मेरे भाई को अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गया। हमारे भाई से अपने घर पे ले जाके माफ़ी भी मंगवाया और उसके 1 घंटे बाद उसका भाई लगभग 2 दर्जन रंगदार को लेकर, अज्ञात जो 2 दर्जन उसके साथ आदमी आए हुए थे, उसको लेकर आया और ज़बरदस्ती हमसे गाली गलौज करने लगा और हमसे बोल रहा है कि तुम मेरे पैर पे गिर के ही माफ़ी मांगो, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को पीटेंगे। समय के तकाजा को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए मैंने ना गलती करते हुए भी उसके पैर पे झुकना मुनासिब समझा, क्योंकि उस समय बाज़ार का स्थिति ये था। हमारे बाज़ार का देखिए स्थिति ये रहता है कि यहाँ पे लोग तमाशा देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ बाज़ार के लोग तमाशा देखते रहते हैं। इस बाज़ार पे कहने के लिए दुकान 300 प्लस है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे लोग तमाशा देखते रहते हैं। भले एक दुकानदार के साथ बुरा बर्ताव क्यों नहीं हो रहा हो, लेकिन सिर्फ यहाँ के दुकानदार लोग तमाशा देखते रहते हैं। ठीक उस दिन भी वैसा ही मेरे साथ हुआ। हमारे बीच बचाव में कोई नहीं आया। इस परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह सोचा कि बाई द वे ये हमारे परिवार के ऊपर यदि हमला कर दिए तो यहाँ पे तो कोई बचाएगा नहीं। मान के चलिए कि हम रहेंगे तब हम कुछ करेंगे, चाहे हमारा परिवार सही सलामत रहेगा तो कुछ करेगा, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? यानी कि उस व्यक्ति की पूरी मानसा थी हम लोगों को मारने पीटने की। तो मैंने समय की परिस्थिति को देखते हुए उसके पैर पे भी गिरा, और देखिए पैर पे गिरने के बाद भी वो मेरे साथ गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया। आप वीडियो में देख रहे होंगे, चाहे देख सकते होंगे, उसके एक्शन के अनुसार उसने मेरी माँ को भी टॉर्चर किया, उसको भी गाली गलौज किया, उसके साथ भी धक्का मुक्की किया। आप ये भी वीडियो में देख रहे होंगे। उसके बाद 12 तारीख को जो घटना हुआ था, ठीक शाम को उसके भाई के पास हम फ़ोन किए, और हम फ़ोन नहीं किए, मेरे भाई ने फ़ोन किया अपने नंबर से, क्योंकि मेरे पास आकाश का नंबर है नहीं। तो मेरे भाई ने फ़ोन किया तो आकाश ने गलत सही को ना देखते हुए
उन्होंने हमको गाली दिया, हमारे परिवार को गाली दिया, हमारे घर वाले को गाली दिया। ऑडियो उसमें आप सुन सकते हैं कि नहीं नहीं के मरते नहीं ना कब मरले आकाश भैया उनकरा से हाथापाई नहीं के भाई ते रुकल पान सुन। छोड़ावे सुने ना आकाश भैया बात तो सुनो ते आकाश हमरा के भैया समझाओ आकाश भैया तो सुने ना मत कर ते मरले बारे जैसे मारम बात बा एक बार मारम तो केस करे तेऊ केस करी हम केस करम ए आकाश भैया दिमाग ठंडा करो ना उ जोन देखो भले तू मार लियो हमरा के ओके कुछ देखो आप मार लियो लेकिन दिमाग ठंडा करो पहले होता ना बवाल कैला से का फायदा हुई कहानी करे माधर चोद हिम्मत कैसे भंग मारे करे भोसरी वाला आकाश भैया तू ठीक बा आओ अपन 4 दिन में होतन तो अबरो मत आकाश भैया तू हमरा के मार लियो लेकिन दिमाग ठंडा करो बात तो समझो आकाश भैया कि उसने किस तरह शब्द को प्रयोग किया है। अब बताइए, इतना कुछ होने के बाद कोई कैसे अस्थिर रह सकता है। यहाँ पे मेरा सिचुएशन ये है कि 32 दांत के बीच में एक जो मुख में जीभ रहता है वो स्थिति मेरा यहाँ पे है। 32 दांत उसके बीच में एक जीभ, समझ रहे हैं ना आप लोग, वो स्थिति है। उस स्थिति में हम यहाँ पे रहते हैं, अपना पक्ष रख दिया हूँ। अब उसके बाद आप लोगों को जो भी उचित लगे। जय श्री राम।